किसी किसी दिन ना ऐसे होता है ना कि कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा, ज़बरदस्ती काम कराया जाता है मतलब हमारी मजबूरी होती है, भैया खाना तो बनाना है, खुद के लिए खाओ चाहे ना खाओ, बाकी सबके लिए करना। तो कुछ आज का दिन ऐसा ही रहा। चलिए आज के दिन पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गर्म पानी किया है, मतलब गुनगुना किया है, उसके बाद पूरा पानी पिया है। तबीयत ठीक नहीं रहती है, ऐसे होता है ना 20-25 दिन हमारा महीने का ठीक ठाक जाता है, लेकिन जब मंथली प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आती है ना तो हार्मोन इस तरीके से चेंज हो जाते हैं कि कुछ कहने वाली बात नहीं होती। फिर तो कुछ करने का मन नहीं होता, ना बात करने का मन होता है, ये होता है कि ओढ़ पीढ़ कर बस बिस्तर पे पड़े रहें, कुछ काम काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता। तो आज मुझसे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा था, मतलब कराया नहीं जा रहा था, करना पड़ रहा था। तो बस मैंने सुबह सुबह उठ करके पानी पी लिया है। हालांकि सब्जी उब्जी की कटिंग चॉपिंग पद्देव जी कर देते हैं कुकिंग करना, लेकिन कभी कभी ना उतना ही काम ज़्यादा से लगता है ना कि भारी हो जाता है। काम करने का जब मन ना हो ना तो फिर बिस्तर से उठना भी भारी लगता है। तो कुछ इस तरीके से रहा हमारा आज का दिन। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चाय बना दी है। चाय अच्छे से खौलती है ना तभी पीने का आनंद आता है। तो आजकल मैं अदरक थोड़ा सा लेट में डालती हूँ। चाय अच्छे से खौल जाती है, उसके बाद मैं अदरक डालती हूँ। अदरक डाल के उसके बाद तुरंत छान लेती हूँ। अदरक कहते हैं ना कि चाय में बहुत देर डाल करके उसके खौलाना नहीं चाहिए। हमारे व्यूवर का ही कमेंट आया था, आप लोगों ने में से ही किसी ने कमेंट किया था कि अदरक डाल करके बहुत ज़्यादा देर तक खौलाते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय निकाल ली है, पद्देव जी को चाय दे दी है। और इनको भैया चाय के साथ पता नहीं क्या खुशी मिलती है सब्जी काटने से। और मैं अपने चाय के साथ समझौता बिल्कुल नहीं करती हूँ भैया, मुझे चाय के साथ कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले चाय चाहिए, चाय के साथ कोई काम नहीं। सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद कोई काम करती हूँ, सब्जी काटने का हो या फिर झाड़ू पोछा करने का या फिर खाना बनाने का, शाम के टाइम हो या फिर सुबह के टाइम हो, चाय के साथ बिल्कुल कोई समझौता नहीं चलता। उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद फिर तुरंत स्नान किया। स्नान करने के बाद सबसे पहले मैंने सब्जी में छौंक लगा दिया है और पूजा पाठ मैंने कर लिया है। बहुत कम शूट करती हूँ पूजा पाठ का, ज़्यादातर मेरी कुकिंग की ही वीडियो होती है तो मैं कुकिंग वगैरह ही शूट करती हूँ। बहुत सारे व्यूअर का कमेंट भी आता है आपका दिन का शुरुआत किचन से ही होता है। तो हाँ भैया देखो, आज मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, फिर भी मुझे काम करना ही पड़ रहा है। तो आप ये जान लो हमारा दिन ही किचन में बीतता है। बस रात को सोने किचन में से बाहर चले जाते हैं दूसरे वाले रूम में, बाकी मेरा सारा टाइम किचन में ही बीतता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सब्जी छौंक दी है। आज मैं शिमला मिर्च गाजर की मिक्स सब्जी बना रही हूँ। मटर मैंने इसमें नहीं ऐड किया क्योंकि मटर का निमोना वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा बन रहा था, तो मैंने सोचा चलो भाई एक दिन बिना मटर वाली सब्जी बना देते हैं। इसमें सबसे पहले प्याज को मैंने अच्छे से भूना है तेल डाल करके, हरी मिर्च प्याज को, उसके बाद अदरक लहसुन डाल दिया, उसके बाद गाजर शिमला मिर्च डाल दिया है। साथ ही मसाले तुरंत जाएंगे, नमक हल्दी मसाला सब्जी मसाला किचन किंग मसाला होममेड मसाला धनिया सौंफ जीरा ये सब जाएगा। जो भी आप पसंद करते हो मसाले, जिस ब्रांड का पसंद करते हो आप ऐसे ऐड कर दें। जल्दबाजी में हमारा मसाला भी गिर गया था। उसके बाद इसमें स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर दीजिए। साथ ही इसमें ना तुरंत टमाटर और धनिया की पत्ती भी ऐड कर दो क्योंकि शिमला मिर्च की सब्जी बहुत जल्दी पक जाती है, पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस सब कुछ ऐड करने के बाद इसको ढक दीजिए और बीच बीच में आप चलाते रहिए, धीमी धीमी आँच पे पकने दीजिए। बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे पकाएंगे ना तो सब्जी जल जाएगी क्योंकि इसमें पानी तो होता नहीं है। बस मसाले वगैरह डालने के बाद ना इसको धीमा 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 पकाइए और बीच बीच में आप चलाते जरूर रहिए। तो बस आटा गूंथ लेते हैं। आज मेरा मन खाना बनाने का नहीं था तो मैंने सोचा दाल चावल का झमेला नहीं लगाते हैं, सिर्फ सब्जी रोटी बना देते हैं क्योंकि मुझे दोपहर में कुछ और भी काम करने थे। सो इसलिए मैंने फटाफट से सब्जी रोटी बनाने का प्रोग्राम बनाया था। वैसे ही शिमला मिर्च की सब्जी के साथ बच्चे चावल ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर मैंने सोचा चलो भाई पराठे बना देते हैं, तो मैंने सोचा सब्जी पराठे सब लोग आराम से खा लेंगे। वैसे खुशी मन से पराठे किसी ने खाए नहीं, पद्देव जी ने खा लिए। गोलू को बहुत ज़्यादा ये होता है कि रोज़ रोज़ पराठे नहीं, अभी कल ही पराठे बने थे। आज मैंने सोचा भाई सबके घर में रोज़ पराठे सब्जी बनते हैं नाश्ते में, तो क्यों ना हमारे घर भी अब बनना शुरू हो जाए रोज़ रोज़ पराठे सब्जी। और मुझे भी आसान रहेगा, मोटे मोटे पराठे बढ़िया अपन 4 की बजाय 2 सेक करके दे देंगे। देखो भैया पद्देव जी ने खाए पराठे, गौरी ने खाए पराठे, गोलू ने बिल्कुल मना कर दिया, तो फिर मैंने उनके लिए रोटियाँ बनाई। अब सबका हो चुका था, मैं सोच रही थी मैं क्या खाऊँ क्योंकि मेरा खाने का भी मन नहीं हो रहा था, बड़ा ही अजीब हो रहा था। शाम का बचा हुआ थोड़ा सा क्या कहते हैं आलू और मेथी की सब्जी थी, मैंने उसको रोटी में भर करके सेका, बिल्कुल वो फट चुकी थी। मैंने कहा आज मेरे नसीब में यही रोटी है तो मैं यही खाऊंगी, फटी हुई रोटी। जो कुछ भी था वैसे भी बहुत ज़्यादा अंदर से पता नहीं क्यों आज अजीब अजीब सा लग रहा था। बाद में पता चलता है कि रीजन कुछ और ही रहता है जो कि हमारे शरीर में इतना ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं। तो बस फटाफट से मैंने अपना खाना खाया, उसके बाद बर्तन धुलने की तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि खाना खाते ही तुरंत बर्तन निकल आते हैं। आज खाना मैंने बहुत कम ही बनाया था लेकिन बर्तन इतने सारे इकट्ठे हुए थे, तो बस बर्तन धुलते हैं अच्छे से। और एक व्यूअर का कमेंट आया था कि टोकरी के नीचे आप क्या बिछाते हो। ये टोकरी जो है ना पानी बहुत, अगर मैं कुछ इसके नीचे मोटा सा
टॉवल वगैरह कपड़ा वगैरह ना लगाऊँ ना तो पानी नीचे पूरा टपकता है तो अच्छा नहीं लगता, पूरा कमरा गीला हो जाता है। इसलिए इसके नीचे एक मोटा टॉवल, ये मैंने शायद बिग बाज़ार से ख़रीद के लाया था, मोटा टॉवल था, तो इससे बहुत अच्छे से पानी सोख कर लेता है। आजकल मैट भी आती हैं, टोकरी के नीचे बिछा दो तो मैट भी पानी सोख कर लेती हैं, और टोकरी भी ऐसी आती है उसके नीचे ट्रे लगा होता है तो पानी निकल जाता है। तो फिलहाल अभी ये बहुत दिन की पुरानी टोकरी है, 7-8 साल की, तो बस ऐसे ही है, जब तक ये टूट नहीं जाती तब तक नया टोकरी मंगाएंगे। तो अब ट्रे वाली मंगाएंगे ताकि नीचे पानी ट्रे से बाहर निकल जाए और तौलिया वगैरह लगाने की ज़रूरत ना पड़े। फिलहाल आज मुझे बनाने थे ड्राई फ्रूट वाले लड्डू, 30 एलसी के लड्डू, तो मैंने कहा चलो भाई इसको भी फटाफट से बना देते हैं। बहुत ज़्यादा टिटिम्मा का काम होता है, बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होती है, टाइम बहुत लगता है, 3-4 घंटे इसको भूनने कूटने में लग जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बादाम निकाला है, मैंने 2 कढ़ाई चढ़ाई है। एक में मैंने बादाम धीरे धीरे एक साइड में मैंने बादाम सीखने के लिए रख दिया, ड्राई रोस्ट मैं कर रही हूँ, आप चाहे इसे घी में भून सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने अलसी, जिसको फ्लैक्स सीड कहते हैं, दूसरी तरफ मैंने अलसी भूनने का काम कर दिया। अलसी भूनने का एक ही तरीका है, जब इससे आवाज़ आने लगे चिट 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 ना, तो जब ये फूटने लगे तो समझो आपकी अलसी पक चुकी है। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी अलसी ली है, अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो और अलसी ले लूँगी। फिलहाल जितना ड्राई फ्रूट है उसी के अनुसार आपको अलसी ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक पैकेट मैंने पूरा बादाम का यूज किया था, 1 पैकेट काजू थोड़ी सी ज़्यादा थी 1 पैकेट से। और यहाँ पे हमारा तीसी अच्छे से भुन चुका है। देखिए अभी ये थोड़ी देर में ना चिट 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 की आवाज़ आएगी, तो बस आपको पता चल जाएगा कि ये आवाज़ जब आने लगे तो आपकी तीसी भुन चुकी है। तो बस इसी तरीके से मैंने सारे ड्राई फ्रूट भून लिए हैं, और यहाँ पे धीमी धीमी आंच में इसको भून रही थी। तो मैंने कहा चलो भाई बड़ी वाली कढ़ाई में डाल करके इसको अच्छे से फटाफट से भून लेते हैं, और इस वाली कढ़ाई में अब हम बादाम को धीरे धीरे सीखने देते हैं। तो यहाँ पर हमारा बादाम भी अच्छे से भून चुका था, इसको भी हम खाली कर लेते हैं, और इसमें हम मखाने भून लेते हैं। तो मखाने थोड़े से ज़्यादा थे तो मखाने को 2 बार में भूनूंगी, आधा आधा करके, क्योंकि ये ज़्यादा था, या तो आप आधा ही डालो, आधा बाद में किसी और चीज़ में यूज कर लेना। मखाने का मैंने पूरा पैकेट यूज किया था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं इसको, जो अखरोट को मैंने उस वाली कढ़ाई में डाल दिया था, वो भी धीमी धीमी आंच पे भूनता रहा था। और दूसरी तरफ मैं कूटने का भी काम कर रही थी। इस बार मैंने मिक्सी का यूज नहीं किया था, खलबट्टा से मैंने कूट करके बनाया था, क्योंकि हर बार जब मैं इस ड्राई फ्रूट लड्डू बनाती हूँ मिक्सी टूट जाती है, इतना ज़्यादा इस पर जोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। खलबट्टे में बिल्कुल आसानी से सारे ड्राई फ्रूट हमारे आसानी से, बस हल्के हल्के इसको मैंने कुछ कुचाए हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया। देख सकते हैं आपको, कुछ खड़े भी हैं कुछ बारीक भी हैं, इस तरीके से मैंने कूट लिया है। चाहे तो आप मिक्सी में पीस सकते हो, चाहे इस तरीके से कूट सकते हो। तो इस बार मैंने इसी वजह से इसको मिक्सी में नहीं पीसा, क्योंकि हर बार ये, और सारे ड्राई फ्रूट मैंने कूटने के बाद जो अलसी था, सिर्फ मैंने अलसी को पीसा था, बड़े वाला जाल ले लिया है, बस फटाफट से इसमें अलसी को हम पीस लेते हैं। बाकी सारे ड्राई फ्रूट को मैंने क्या किया था, कूट लिया था। अब अलसी को ना बड़े वाले बर्तन में, एक हमारे पास टंकी थी, मुझे कुछ बड़ा बर्तन किस में मिलाऊं अच्छे से ड्राई फ्रूट को, इसलिए मैंने यही बड़ा वाला टंकी लिया है। बस इसको अच्छे से, सबसे पहले ड्राई फ्रूट को खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे, जो अलसी है ड्राई फ्रूट है अच्छे से मिल जाए। तो बड़े बर्तन में रहेगा ना तो छीटेगा नहीं, मतलब अलग अलग नहीं होगा। तो आपको कैसा लग रहा है हमारे लड्डू बनाने का तरीका, ज़रूर बताइएगा भैया। इसी तरीके से मैं लड्डू बना लेती हूँ। उसके बाद गुड़ की मैंने, और सारा गुड़ मैंने बस इसी टंकी में डाल दिया। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी ना, इकट्ठा गुड़ आप न डालो, जैसे थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके बनाओगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जैसे जितनी जल्दी ये ठंडा हो जाता है ना, फिर आधा रहेगा तो आप उसको गर्म कर सकते हो। और ज़्यादातर ना आप कढ़ाई में ही बनाओ, कढ़ाई में गुड़ गर्म करके उसमें डालो। तो बस फटाफट से आपको लड्डू बनाना शुरू कर देना है, क्योंकि जैसे ये ठंडा होगा ना फिर इसका लड्डू बनेगा नहीं, ये एकदम से छितरा जाएगा। जल्दी जल्दी फटाफट 2 लोग 3 लोग मिल करके लड्डू बनाना शुरू कर दीजिए। तो बस लड्डू बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, थकान भी हो चुकी थी। उसके बाद लड्डू उड्डू बनाने के बाद मैं बाग पे निकल चुकी थी। काफ़ी दिन हो गए थे बाग पे नहीं गए थे। ऐसे घर में रहते रहते ना ऐसे लगता है कि मन, मतलब थोड़ा सा बाहर निकल जाओ तो मन हो जाता है, थोड़ा सा मन बहल भी जाता है। घर में रहते काम करते ऐसे हैरान परेशान सा हो जाता। तो मैंने कहा चलो भाई अपने मन को ठीक करने के लिए थोड़ा सा बाग ज़रूरी है। फिर बाग पे मैं निकल गई थी, और अभी मैं लौट चुकी हूँ, शाम हो चुकी है। गलन इस कदर है ना, इस कदर गलन है कि मैं क्या बताऊँ। घर आकर के मैंने सबसे पहले आंवला घिसने का काम शुरू किया। ये लगभग आधा केजी आंवला रहा होगा, 1 पाव मैंने घिसा था, बाकी 1 पाव बचा हुआ था। आंवला घिसते ही, इसको पीसते ही सब लोग पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोलू गौरी हम तीनों लोग मिल करके पीते हैं। मैंने कहा गोलू तुम क्यों पीते हो, तो कह रहे हैं कि जब तुम लोग पी रहे हो तो हम क्यों ना पिए, हम पी से रहे हैं। मैं कहा भैया ठीक है तुम भी पियो। तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। बड़े वाले जार में आंवला पीस करके इसको क्या करते हैं, जार में रख देते हैं ना, तो कम से कम 4-5 दिन बड़े आराम से चल जाता है। जैसे क्वान्टिटी में आप खाओ, अगर अकेले रहोगे तो 7-8 दिन भी चल जाएगा। 2-3 लोग मिल करके खाओगे तो हफ्ते भर चलेगा। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा जो मैंने आंवला पीसा था
इसको मैंने कंटेनर में भर दिया। कितना फ्रेश लग रहा है। तो आप इस तरीके से कांच के कंटेनर में भरोगे ना तो ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो जैसे सुबह मैंने सब्जी रोटी बनाई थी, शिमला मिर्च की सब्जी, ज़्यादा किसी ने खाई नहीं तो बच गई थी। शाम के टाइम मैंने आंवला धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी। ये मेरी थाली है, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा सब्जी, साथ में मैंने चटनी खाई थी। पता नहीं क्यों भूख भी नहीं लग रही थी, खाने का भी मन नहीं हो रहा था। तो कुछ इस तरीके से हो रहा था। जो मैंने धनिया की चटनी बनाई थी उसी जार को मैंने धुल करके यहाँ पे खाली कर लिया था। तो ये है धनिया, और जो आंवला मैंने पीसा था ना उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके जो चटनी बनाई थी जार को धुल लिया था। और मैं सोच रही थी फेंकूंगी नहीं, इतना अच्छा स्वाद आ रहा था कि पूछिए मत। तो बस इसको पियेंगे। और यही था हमारा आज का ब्लॉग। लास्ट में आप लोगों को दिखाएंगे कि लड्डू हमने कैसे बनाया, क्योंकि बनाते समय ना इतनी ज़्यादा थकान लग गई थी। काफ़ी सारा इस बार मैंने बनाया था। हर बार मैं थोड़ा सा बनाती थी, ख़त्म हो जाता था। मैंने सोचा चलो भाई इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही क्वान्टिटी में बना देते हैं, बढ़िया आराम से पूरा जनवरी निकल जाएगा। खिचड़ी भी रहेगी और खिचड़ी को अपना लड्डू बढ़िया आराम से बच्चे खाएंगे। तो चलिए आज मैंने वॉक कितनी करी है दिखाते हैं। तो आज मैंने 7 किलोमीटर की वॉक करी है, काफ़ी ज़्यादा वॉक करी है। मतलब रनिंग, थोड़ा सा मैंने रनिंग भी किया था, मतलब जैसे वॉकिंग जॉगिंग टाइप में। और ये हैं हमारे एलसी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो आप लोगों को कैसे लगे भैया, हमारी मेहनत का फल है ये, हमने बहुत मेहनत से बनाया है। इसको पीसने कूटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोग भी खा लीजिए, मुँह मीठा कर लीजिए। और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तीसी में ओमेगा 3 होती है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है हमारे लिए, और ठंड में ज़रूर खाना चाहिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। गुड